What I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर बिल्कुल सधे और साफ शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे यूएई, 4 घंटे का विजिट था, बस 4 घंटे, लेकिन वो जो काम करके आए हैं उससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। एनर्जी इज व्हाट ड्राइव्स द इकोनॉमी। बिना एनर्जी के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा जो मुनीर ने भारत को धमकी दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हुए हैं तो मुनीर को जो पुराने जख्म हैं वो याद आ रहे थे और उन्होंने कहा इस बार अगर भारत ने कुछ दुस्साहस किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, तब से अब तक 35 से 40 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा चुके हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर बिल्कुल सधे और साफ शब्दों में यह बताने का काम किया है कि पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाली नीति पर काम करना जारी रखेगा तो उसके साथ क्या होगा उसे यह बखूबी मालूम होना चाहिए। नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक समिट है। पहले तो और मुद्दे थे इसमें जो डिस्कस होने थे। बात ऐसी थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो चाहते थे कि मैं वेनेजुला को तो रगड़ दिया है, अब मैं ईरान को रगड़ दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा, उसके रिजीम चेंज करके फिर मैं कॉन्करर की तरह जाऊंगा बीजिंग में। ये फतेह कर ली है साहब, सब कर ली, अब तुम भी आत्मसमर्पण करो। डॉटेड। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों अभी आपने देखा कि 4 दिन पहले जो पाकिस्तान के जनरल चीफ थे आसिफ मुनीर, उन्होंने कहा कि अगर अब की बार भारत पिछले तरीके से कोई भी गुस्ताखी करेगा तो भारत पे इस बार बहुत बड़ा हमला होगा। लेकिन सोने पे सुहागा वाली बात ये थी कि मजा आ गया अपने देश के आर्मी चीफ उपाध्याय जी की बातों को सुनकर, उपेंद्र उपाध्याय जी की बातों को सुनकर। उपेंद्र जी ने ऐसा क्या बोल दिया, उन्होंने कहा कि अगर 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 पाकिस्तान अपने सपने में भी ये सोचता है कि वो भारत पे हमला करेगा या भारत पे हमला करने की साजिशें रचेगा तो अब की बार जो रिटेलिएट होगा, जो प्रतिक्रियाएं दी जाएंगी, उसमें पाकिस्तान का पूरा इतिहास, भूगोल सब मिटा दिया जाएगा। इसको सुनकर जो पाकिस्तानी नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि देखो भारत के जो चीफ हैं वो डर गए, जबकि उनको ये नहीं पता कि वैसे पर्सन में से एक है। अगर गलती से नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि हमला करो तो घर में घुसकर तबाह करने की हिम्मत रखते हैं। पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो सोचिए हमारी नेवी पूरी तैयार थी और नेवी को सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया गया, हमारी जो आर्मी थी बस नेवी को ऑर्डर नहीं दिया, नेवी के पास ऑर्डर पहुंच जाता तो उस समय पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको ऑर्डर नहीं दिया गया तो वह पाकिस्तानी सुकून की नींद ले सकते थे, क्योंकि अगर हमला होता है तो बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त होता है। कहीं ना कहीं भारत इस बार छोड़ चुका था, लेकिन अब की बार भारत के जनरल चीफ ने ये क्लियर कर दिया कि भारत पे किसी प्रकार की अगर हमला करने के आसिफ मुनीर सोचता भी है या उसकी पाकिस्तानी आवाम या उसकी सरकार कोई भी, अब की बार पूरा का पूरा पाकिस्तान का ज्योग्राफी, पूरे के पूरे पाकिस्तान का भूगोल मिटा दिया जाएगा। ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं तो मिर्ची तो लगी ही होगी। बाकी दोस्तों इस पूरे कंटेंट को अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल में सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक, शेयर और हाइप का बटन दबा के हमारे चैनल को सपोर्ट करें। भाइपों के ऊपर खतरे के बादल छाने शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने FIRs लगाए हैं इनके ऊपर, सबसे पहला FIR लगाया है कि भाई जो आप बड़े बड़े अमित शाह साहब के ऊपर जो थ्रेट मार रहे थे उसके ऊपर FIR और बाकी भी इन्वेस्टिगेशंस और चल रही हैं। इसका मतलब है बंगाल की पॉलिटिक्स इज सेट टू एक्सप्लोड। चलिए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंद। आप सबको पता है वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में हमेशा ड्रामा रहा है, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर नेटफ्लिक्स पीछे रह जाएगा। समवेयर इसके बीच में अभिषेक बैनर्जी खड़ा होता है जिसको लोग भाइपो बोलते हैं। एक पॉलिटिकल इनहेरिटर है
टीएमसी का फील्ड कमांडर है और कहीं ना कहीं बड़े जबरदस्त आई चैलेंज द यूनियन ऑफ इंडिया और पता नहीं क्या क्या चीजें बोली थी। स्ट्रीट फाइट की प्रोवोकेशन, वर्ल्ड वॉर, अब ये क्या पता नहीं WWE कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर आया अब FIR। खेला होबे, अब खेला होबे से हो गया FIR होबे मतलब हाँ। अब जरा देखें ये भाईपो का राइज क्या हुआ है बंगाल की पॉलिटिक्स के अंदर। ये एक टीएमसी का फ्यूचर माना जाता था, एक इन्फोर्सर, एक ऑर्गेनाइजर, एक डिजिटल एरा का टीएमसी फेस माना जाता था। ममता बनर्जी का पॉलिटिकल ईयर, मतलब आगे कौन जाएगा ममता बनर्जी के बाद, वो भाईपो था। भाईपो वाज अ सिंबल ऑफ सेंट्रलाइज्ड पावर, पॉलिटिकल प्रिविलेज एंड उसके बाद फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस। फाइनेंस की तो अभी बात शुरू हो रही है, अभी तो वहां पर पहुंचे नहीं है, क्योंकि अगर जब उस टाइम पे जाएंगे फिर आप देखोगे कहां पर जाके फंसते हैं। सो दीदी थी इमोशन, भाईपो था ऑपरेशन। एक मास इमोशन को हैंडल करता था, एक इलेक्शन मशीनरी, कार्डर मशीनरी, मीडिया, डिजिटल अटैक्स और ऊपर से फाइनेंशियल सिस्टम को हैंडल करते थे। आपने सबने देखा किस तरह से पिछले कुछ दिनों में बंगाल की जनता खुद जाके उनके घर के सामने जाके जय श्री राम के नारे लगाती है, ऑब्वियसली उनको छेड़ने के लिए। लेकिन अगर आप दोस्तों, आज से 4 दिन पहले आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हुए हैं तो मुनीर को जो पुराने जख्म हैं वो याद आ रहे थे और उन्होंने कहा इस बार अगर भारत ने कुछ दुस्साहस किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात जानते हैं, तब से अब तक 35 से 40 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा चुके हैं। जी हाँ, आज पाकिस्तान में एक भयानक हमला हुआ है, 18 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं इसमें। अब दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी कंटिन्यूअसली अंडर अटैक है और वो मुनीर भारत को धमकी दे रहे हैं। इनकी तस्वीर मैंने क्यों लगाई है इस न्यूज में? इनका कोई लेना देना नहीं है, ये फिक्शनल कैरेक्टर हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप तो समझदार हैं ही। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे 11 मई को ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पे पाकिस्तान आर्मी चीफ ने भारत को धमकी दी थी। उसके बाद से करीबन 4 दिन पहले, आपको याद होगा हमने डिटेल में कवर किया था कैसे 14 से 15 पाकिस्तानी आर्मी अफसर और पुलिस अफसर वगैरह मारे गए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च किया था और अब आज ये हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंपाउंड पे। स्टार्टिंग में कहा 9 मारे गए, फिर कहा 15 मारे गए और अब बताया जा रहा है 18 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा चुके हैं। बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड हमला किया गया है टीटीपी के द्वारा, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमले हुए हैं इसमें नाइट टाइम स्टॉर्मिंग हुई है बॉर्डर आउटपोस्ट की। अब दोस्तों, यहाँ पे आसिम मुनीर ने जब भारत को धमकी दी थी तब कहा था कि ये जो वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये बस नॉर्मल 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये तो रिलीजियस लड़ाई है ना। इसको आइडियोलॉजिकल चश्मा पहना रहे थे। अब जरा ये वीडियो देखिए और मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा 2 अलग अलग रिलीजियस डिवाइड दिख रहा है। वीडियो देखिएगा और फिर मुझे बताइए इस लड़ाई को आसिम मुनीर कौन सा धर्म का, मजहब का चश्मा पहना सकते हैं। यहाँ तक ये बातें समझ में क्लियर हो चुकी है कि अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा था किस प्रकार से पाकिस्तानी नेता वगैरह बयानबाजी कर रहे थे कि सिंधु में खून की नदियां बहा देंगे, अगर भारत ने पानी रोका तो खून इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। इस तरह की काफी बयानबाजी किए थे, लेकिन आखिर में हुआ क्या? हुआ वही कि पिटे और पिटते गए। इनका इतिहास गवाह है भाई। 47 में पिटे, फिर ये 65 में पिटे, बड़े बड़े वॉर बता रहा हूँ जिसमें नॉर्मल तो डेली पिटते हैं। फिर 71 में पिटे, देसी अलग कर दिया था हमने 71 में। तो फिर इसके बाद ये पिटे कब? 98 में कारगिल, और फिर 2016 में उरी अटैक, फिर 2019 में पुलवामा में पिटे, फिर पहलगाम में पिटे। ये हर जगह पिटे हैं। और फिर हमसे कोई बड़ा वॉर नहीं होता, लेकिन मालूम है अगर अब से बड़ा वॉर हुआ तो बलूचिस्तान भी तोड़ देंगे। पहले हमने पाकिस्तान कमजोर किया, फिर बांग्लादेश अलग कर दिया, और इन्हें मालूम है अगर अब युद्ध हुआ तो ये बलूचिस्तान भी तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं जनरल चीफ का ये बयान आ जाना कि पाकिस्तान ने सोचा भी तो क्या पूरा भूगोल मिटा देंगे, बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे खुलेआम किसी जनरल चीफ का भाषण देना सही है या नहीं है, या फिर जो पाकिस्तान जिस तरीके से क्रियाएं करता है उस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है? और मेरे तक यहाँ मानना एकदम ठीक है, एकदम इन लोगों पे कोई दया माया भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग नहीं है कि इनके लिए व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। बाकी आपकी इस पे राय क्या है कमेंट करना आप। तब तक ले जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।